नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। मधेश स्वतंत्र बनेबा कहत स्वतंत्र मधेश गठबंधन कार्यकर्ता से जनकपुर में नाराबाजी, स्वराजी सुरक्षा गार्ड से हो देखल गेल, पत्रकार के अवरोध। डॉक्टर राउत संग भेल सहमति के विषय में स्पष्ट कर सांसद सबसे सरकार संग मांग, सहमति में त्रुटि भेल दावी। राउत संग जनमत संग्रह करबाक सहमति नहीं भेल, सरकार से स्पष्ट, जन अभिमत के अर्थ जनमत संग्रह नहीं भेल जिकिर। आब देश में पृथकतावादी आंदोलन समाप्त भेल, प्रधानमंत्री के कहब, राउत मूलधारक राजनीति में आयल दावी। मधेश आंदोलनक घटना के जांचक प्रतिवेदन विषय में सभामुख से सरकार के रूलिंग। नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी सीके राउतक प्रसंग से। देश विखंडन के एजेंडा छोड़ने कहल गेल डॉक्टर सीके राउत के कार्यकर्ता सब मधेश के स्वतंत्र बनाइए के छोड़ब नाराबाजी करत जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक अछि। आई जनकपुर धाम विमानस्थल में आयल डॉक्टर राउत के स्वागत कर पहुंचल समर्थक सब स्वतंत्र मधेशक पक्ष में नाराबाजी करत मधेश के अलगे देश बनाइए के छोड़बाक दावी केलक अछि। मतलब जे हमरा सबके अधिकार छै वो अधिकारे तहत पर है। एहि दुआरे से हमर पहिल के इतिहास अनुसार हम सब देख रहल छी जे हमरा सब जो अलग खिते छलैया ओकरा अलग करेला नहीं चाहिए, पुनरुत्थान करेला चाहे छी जे इतिहास कहि स्वराज के एजेंडा नहीं छै छोड़ने ना, स्वराज के एजेंडा छै। एम्हर ऐसे पहले संचारकर्मी समक्ष अपन भावना राखल ललायत रहवला डॉक्टर राउत आइ पत्रकार समक्ष उपस्थित हेबाक हिम्मत नहीं केलन। एखन कोनो अभिव्यक्ति देवा नहीं हेबा कहत ओ बाद में बाजब कहत पत्रकार समक्ष बाज नहीं चाहलन। एतऽ धरि कि डॉक्टर राउत तक अभिव्यक्ति अपन कैमरा में कैद कर चाहने संचारकर्मी सबके विमानस्थल में तैनात स्वराजी सेना सब हटौने छल। फ्री मधेशक झंडा फहराबैत स्वराजी सब कड़ा रूप में नाराबाजी केने छल। संसद में गृहमंत्री राम बहादुर थापा स्वतंत्र मधेश गठबंधन संग जनमत संग्रह के लेल सहमति नहीं भेल स्पष्ट कयल दिन जनकपुर धाम में जनमत संग्रह मार्फत मधेश फिरता कयल जेबाक नारा लागल अछि। रैली में स्वतंत्र मधेशक झंडा प्रयोग केने स्वराजी सेना नाम के सुरक्षा गार्ड सेहो प्रदर्शन कयल गेल अछि। करीब 10 गोटे ओ सब बुलेट प्रूफ जकाँ देखल गेल कारी जैकेट, कारी चश्मा आ मास्क लगा कऽ मुंह छुपौने छल। राउत आयल लगले आक्रामक बनल ओ सब पत्रकार सबके धक्का समेत देने छल। सीके राउत विमानस्थल से जानकी मंदिर पहुंच कर पूजा पाठ से हो केलक अछि। एहि बीच समाचार संकलन अवरोध कयल गेल पर नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा विरोध केलक अछि। महासंघ अपन फेसबुक पेज में घटना बाद तत्काल विज्ञप्ति जारी करैत घटना निंदनीय रहल बतौलक अछि। प्रेस के स्वतंत्र रूप में समाचार संकलन करऽ से रोकबाक काज खेदजनक भेल कहैत समाचार संकलन के लेल सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाबऽ महासंघ सब संग आग्रह केलक अछि। सांसद सब डॉक्टर सीके राउत संग भेल सहमति के विषय में सदन के स्पष्ट कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैसार में सांसद सब स्वतंत्र मधेश गठबंधन संग सरकार के सहमति राष्ट्रीय अखंडता आ सार्वभौमिकता ऊपर प्रश्न उठाउने कहत वही विषय में सदन में स्पष्ट कर मांग केलक अछि। बैसारक विशेष आ शून्य समय में सत्तारूढ़ दल के सांसद सब सेहो सरकार आ गठबंधन बीच भेल राजनीतिक सहमति के विषय में सदन के स्पष्ट कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक अछि। सांसद भीम रावल सरकार सीके राउत संग केने सहमति संविधान विपरीत भेल कहत सहमति में भेल त्रुटि सुधार मांग केलनि। व्यक्तित्वको विकास र राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्दै यो देशको एउटा स्वाभिमानी नागरिकको रूपमा अगाडि बढ्ने प्रशस्त यसले सबैलाई अवसर प्रदान गरेको छ। संसारमा कुनै पनि व्यवस्था, कुनै पनि शासन त्यो 100% पूर्ण हुन्छ, त्यसमा कुनै सुधारको गुन्जाइस हुँदैन भन्ने होइन। त्यस्ता गुन्जाइस हामी कहाँ पनि हुन सक्दछन्। भर्खरै नेपाल सरकारको तर्फबाट सीके राउत र उहाँको पार्टीसँग एउटा सहमति भएको हामीले थाहा पायौँ र त्यसरी विभिन्न समुदायलाई वार्तामा ल्याउनु, उनीहरूलाई देशको मूल प्रवाहमा अगाडि बढाउनु, त्यसको लागि प्रयास गर्नु राम्रो कुरा हो, स्वागतयोग्य कुरा हो।
तर मैले यहाँ भन्नुपर्छ, नेपाली जनताबाट निर्वाचित यो सार्वभौम प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा उभिएर एक देशभक्त नागरिकको दृष्टिकोणबाट मैले भन्नुपर्छ, त्यो सहमतिमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू ती नेपालको संविधान अनुकूल छैनन् र नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको प्रतिकूल रहेका छन्। म नेपालको संविधानको धारा 5 प्रति सम्बद्ध सबैको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। धारा 5 को उपधारा 2 मा उल्लेख छ, राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ। सांसद डॉक्टर वीरेंद्र रिजाल सीके राउत संग कैल गेल समझौता के बुदा नंबर 2 विवादास्पद भेल कहे तो वही के विषय में सदन के स्पष्ट कर मांग कलन। तहिना सांसद महेश बस्नेत सहमति के 2 नंबर बुदा में लिखल जन अभिमत के मतलब के कुव्याख्या नहीं कर आग्रह कलन। कृषि उत्पादन यस वर्ष राम्रो भएको छ। धानको उत्पादन मात्रै पनि 9% वृद्धि हुने अनुमान छ। अब हरेक वर्ष कृषिको उत्पादन बढ्ने घट्ने गइरहेछ। त्यसैको आधारमा मात्रै अर्थतन्त्र उभो लागेको हो कि उभो पनि होइन, अघिल्लो वर्षको वृद्धि दरभन्दा सामान्य मात्रै परिवर्तन होला अनि कृषि उत्पादनको आधारबाट भन्दा त्यो हाँस उठ्ने कुरा केही पनि हुँदैन। उद्योग क्षमता विस्तार कति भयो कहीँ देखा परेको छैन। पर्यटकको आगमन अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा 25% ले बढाएको थियो, यो वर्ष 24.8 ले बढाएको छ। के फरक भयो? अलिकति कमै छ। विप्रेषणको आप्रवाह अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा घटाएको थियो, अहिले 30% ले बढाएको छ। विप्रेषणमा आधारित भएर आयात बढ्यो। अघिल्लो वर्ष 15% ले बढेको आयात योपल्ट 31% ले बढाएको छ। आयात बढा हुनाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा आयातबाट आधारित राजस्व झन्डै करको 1/4 त्यहाँबाट आउँछ। डाक्टर सीके राउतले आफ्नो पृथकतावादी मुभमेन्टबाट आन्दोलनबाट म मूल राजनीतिमा समावेश भएँ भन्ने कुरा गरेका छन् र यसले मलाई लाग्छ माओवादीको शान्ति सम्झौता पछाडिको मुलुकले एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्झौता गरेको छ। यसलाई दुई खालका साथीहरूले नरुचाएको जस्तो मैले देखेको छु। एक खालका साथीहरू जसले मुलुकमा पृथकतावादी आन्दोलन चर्कियोस्, अराजकतावादी आन्दोलन चर्कियोस् भन्ने हिसाबले विभिन्न मानवाधिकार लगायतका डलरवादीहरूको खेती सम्झौता पछाडि रोकिएको छ। ती साथीहरूको यसले टाउको दुखेको छ भने एकाथरी नेताहरू जसले आफूलाई सेलिब्रिटी नेताको रूपमा विकास गर्न चाहन्छन् र उग्रवादी र भावुक राष्ट्रवादको कुरा गर्दै नेपालको बजारमा बिक्ने कुराहरू गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई आज ज्वरो आएको जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरू सबैलाई हामीले सीतामूल खुवाएपछि 2-4 दिन टाउको दुख्ने काम कन्ट्रोल होला जस्तो लाग्छ। ओ सरकार आ सीके राउत संग भेल सहमति के डॉलर खेती करे वाला आ सेलिब्रिटी राष्ट्रवादी सब मात्र विरोध केने कहत सरकारक निर्णय के बचाव केने छला। राष्ट्रीय जनता पार्टी स्वतंत्र मधेश गठबंधन संग भेल समझौता के विषय में सदन के स्पष्ट कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा का आजुक बैसार में राष्ट्रीय जनता पार्टी के सांसद महेंद्र यादव स्वतंत्र मधेश गठबंधन संग सरकार के समझौता सकारात्मक भेल पर समझौता भीतर रहल विषय में सरकार से सदन में स्पष्ट कयल जेबाक बतौलनि। समझौता संगे राष्ट्र विखंडन आ स्वतंत्र मधेशक विषय में जनमत संग्रह के चर्चा चलल कहत सरकार के प्रश्न केलनि। सरकारलाई गर्यौं र हामीले 1 वर्षसम्म भन्दा बढी सरकारसँग हामी संवादमा रह्यौं, छलफलमा रह्यौं। हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौं सरकारलाई। सरकारले बारम्बार हामीलाई आश्वासन दिने काम गरे कि हामी अब केही दिनमा यो संविधान संशोधनको मुद्दालाई टुङ्ग्याउँछौं। जेलमा भएका व्यक्तिहरूलाई रिहाई हामी गर्छौं। आन्दोलनमा घाइते भएका उपचारको खर्चको व्यवस्था गर्छौं। जुठा मुद्दालयको मुद्दाहरू फिर्ता गर्छौं। यी विषयहरूको कारण यही अवस्थामा हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं र सरकारले लामो समयसम्म हामीसँग संवाद गर्दै थियो, गरिरहन्थ्यौं। सरकारले हामीलाई विश्वास दियो, हामीलाई भरोसा पनि भयो, आशावादी पनि भयो कि 2/3 सरकारले नेपाली जनताले ठिक छ एउटा पार्टीलाई 2/3 सरकार बनाएको अवस्थामा निश्चित रूपमा भएका राजनीतिक द्वन्द्वका विषयहरू बिना राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन नगरिकन देशमा कुनै पनि आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन भने यो यथार्थतालाई सरकारले पनि महसुस गरे, हामीले पनि महसुस गरेर यो सरकारलाई दिएको समर्थनलाई सरकारले आज राष्ट्रिय जनता
नेता यादव स्वतन्त्र मधेसक विषय में मधेस में जनमत संग्रह करेबाक सहमति रहला पर नया द्वंद्व के सृजना हेबाक चेतावनी देलन। एगो ठूलो सरकार बनेको छ मांग आ मुद्दा के विषय में सरकारक धारणा से हो मांग केलन। को आवश्यकता पर्दछ त्यो विश्वासको आधारमा हामीले सरकारलाई समर्थन दियो। तर सरकारको यो 1 वर्षको अवधिले सरकारको यो गतिविधिले के देखिन्छ भने हामी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले 2 महिना भयो सरकारलाई हामीले खबर पठाएका थियौं संवादको लागि, तर सरकारले संवादहीनता गरे। सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई संवादको पनि हैन उचित ठानेन र त्यसपछि बाध्य भएर हामी यो सरकारलाई दिएको समर्थन यी कारणले मुलुकमा हैन सरकारलाई दिएको समर्थनमा विभिन्न क्षेत्रमा हैन सरकार असफल भयो। अशान्तिको क्षेत्रमा यो देशमा हैन यत्रो हैन कमिसन तन्त्रहरू हावी भएको छ। देशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति भएन, विकास निर्माणको भएन, संविधान सभाबाट जुन घोषणा गरे त्यसलाई संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेन। नेता यादव सरकार शान्ति सुरक्षा विकास निर्माण संविधान संशोधन प्रदेशक अधिकार प्रत्यायोजन लगायत सब क्षेत्र में असफल भेला से अपना सब सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेने से हो औपचारिक रूप में सदन के जानकारी करौलन। नेता यादव चूरे क्षेत्रक दोहन भ रहल सुशासन कायम होब नहीं सकल, संविधान कार्यान्वयन के लिए आवश्यक एन सब बन नहीं सकल, नागरिकता लगायत क्षेत्र में सरकार काम कार्यवाही प्रभावहीन भेल टिप्पणी समेत केलन। वो मधेस आंदोलनक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कर से हो सरकार के रूलिंग कर सभामुख संग मांग केलन। मधेस थरुहट आंदोलन के क्रम में भेल हिंसा, हत्या, आग लगी, तोड़फोड़ लगायत घटना के सत्य तथ्य जांचबूझ कर सरकार पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लालक संयोजकत्व में उच्च स्तरीय जांच आयोग गठन केने छल। सरकार स्वतंत्र मधेस गठबंधन संग स्वतंत्र मधेस निर्माण करबाक उद्देश्य से जनमत संग्रह करबाक सहमति नहीं भेल स्पष्ट केलक अछि। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैसार में सरकारक दिस गृह मंत्री राम बहादुर थापा मधेस के नेपाल से अलग क स्वतंत्र मधेस निर्माण करबाक कोनो सहमति नहीं भेल स्पष्ट केलनि अछि। जन अभिमत के अर्थ जनमत संग्रह नहीं रहल कहत स्वतंत्र मधेस निर्माण करवला के मांग के सरकार मान्य कहल गेल सांसद सभक विश्लेषण गलत भेल दावी केलनि। जनमत संग्रह में कोनो सहमति नहीं भेल कहत ओ सीके राउत जनमत संग्रह कहला पर ई सहमति विपरीत हेबाक सेहो बतौलनि। नाममा या स्वराजको नाममा र एक थरी शक्ति समूह पनि नेपालमा निरन्तर रूपमा सक्रिय हुँदै आएका छन् र यही क्रममा केही वर्षदेखि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाममा एउटा समूह सक्रिय हुँदै आएको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। एउटा स्वतन्त्र चाहिँ मधेसको निर्माण गर्ने, मधेस राज्यको चाहिँ निर्माण गर्ने र त्यसको निम्ति चाहिँ संघर्ष गर्ने, त्यसको निम्ति स्वाधीनताको स्वराजको निम्ति चाहिँ आन्दोलन गर्ने भनेर यो समूहले चाहिँ निरन्तर रूपमा आफ्नो क्रियाकलापहरू गर्दै आएको थियो र यसलाई राज्यले सरकारले चाहिँ यस किसिमका समूहलाई नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्रको चाहिँ देशको चाहिँ अखण्डताको रक्षा गर्नको निम्ति निरन्तर चाहिँ राज्यले चाहिँ प्रयास गर्दै आएको थियो। सहमति में लिखल शब्द जन अभिमत के जनमत संग्रह के रूप में व्याख्या कहत ओ शब्दक भावना विपरीत भ्रम सृजना कर वाला काज भेल दावी केलन। सरकार राष्ट्रीय अखंडता के रक्षा कर प्रतिबद्ध रहल वो स्पष्ट केलन। गृह मंत्री थापा स्वतंत्र मधेस गठबंधन संग भेल राजनीतिक सहमति ऐतिहासिक सहमति भेल आ एहि सँ राष्ट्रीय स्वाधीनता आ राष्ट्रीय अखंडता के रक्षा कर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने दावी समेत केलन। र हामीले यो सहमतिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि राज्यको नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा उपलब्धिको रूपमा चाहिँ सरकारले यसलाई निष्कर्षमा पुगेको छ र यसको साथै यो सहमतिले यो निष्कर्षले देशको शान्ति सुरक्षालाई पनि सुदृढ बनाउने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त भएका छौं।
भन्ने चाहिँ समूह सत्यको अगाडि राष्ट्रले चाहिँ राज्यले चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको हो त? र साँच्चै नै चाहिँ सरकारले चाहिँ संविधान विरोधी चाहिँ सहुलियत गरेको हो त? संविधानलाई मिचेर? यो प्रश्न चाहिँ निकै गम्भीर छ र यो कुन कोणबाट किन उठिरहेको छ यसमा सरकार चाहिँ आश्चर्यचकित छ। दोस्रो चाहिँ कोणबाट पनि यो प्रश्न उठेको छ यो सहमतिको बारेमा चाहिँ, र यो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन गृहमन्त्री थापा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन स्वतन्त्र देशक गठन करवाला लक्ष्य के परित्याग क नेपालक राष्ट्रीय अखण्डता रक्षा के नाई के कर्तव्य बनाउने से हो दावी केलनि। जन अभिमत शब्द के विषय में सरकार आ सहमति के समूह के व्याख्या अलग भेल कहत दुनू दिशक व्याख्या एके होय आवश्यक रहल दिस सांसद सब गृहमंत्री के ध्यान आकर्षण करौले छन्। बैठक में मंत्री थापा मधेस आंदोलनक जांच प्रतिवेदन सार्वजनिक करन नहीं चाहने कहल बात सत्य नहीं भेल कहत ओ आवश्यक पड़ला पर सरकार से सार्वजनिक कयल जेबाक जानकारी करौलनि। सांसद अनिल कुमार झा आ राजकिशोर यादव सरकार आवश्यकता पड़ला पर मधेस आंदोलन के प्रतिवेदन सार्वजनिक करबा कहब स्व इच्छाधारी तौर तरीका से चलनाय भेल आरोप लगौलनि अछि। बैसारक विशेष शून्य समय में सत्तारूढ़ दलक सांसद सब सेहो सरकार आ गठबंधन बीच भेल राजनीतिक सहमति के विषय में सदन के स्पष्ट कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौने छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब देश में पृथकतावादी आंदोलन समाप्त भेल दावी केलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली डॉक्टर सीके राउत पृथकतावादी आंदोलन छोड़ कर सरकार संग औनाय बड़का सफलता भेल बतौलनि। ओ राउत मूलधारक राजनीति में अयला संगे देश में पृथकतावादी आंदोलन समूह संगठन किछ नहीं रहल सेहो बतौलनि। राउत संविधान माइन का मूलधारक राजनीति में एनाई के किछ व्यक्ति शंका के दृष्टि से देखने कहते प्रधानमंत्री ओली असंतुष्टि समेत व्यक्त कयलनि। राष्ट्रीय किसान आयोग से आई काठमांडू में कयल गेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली डॉक्टर सीके राउत मूलधारक राजनीति में अयला पर शंका नहीं कर सेहो आग्रह कयलनि। यस समूहले मूलधारको राजनीति गर्ने, देशको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। संविधान प्रदत्त हक अधिकारभित्र जनताका अभिमतलाई, जनता भावनालाई कदर गरेर आफ्ना आग्रह छोडेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्यौँ भनेर घोषणाका साथ सरकारसँग सहमति गरेर यो दिनबाट मूलधारको राजनीतिमा आएको छ। यसको अर्थ के भन्दा अब पोलिटिकल आन्दोलन इत्यादिका प्रिटेन्सनहरू सिद्धि, अब सुशासन र विकासको आवश्यकता छ देशलाई र देशमा एकजुट छ। अब त्यहाँ कुनै पृथकतावाद छैन, पृथकतावादी आन्दोलन मुभमेन्ट समूह सङ्गठन केही पनि छैन नेपालमा। यद्यपि केही मान्छे कुनाकाप्चामा कता कति त्यसबाट छटफटाएका छन्, पिरलिएका छन्, के चित्तवल्या छैन, मैले भन्ने गरेको छु। वो सरकार देशक समृद्धि के लेल अपन अभियान के तीव्रता के संग आगा बढ़ाउने दावी समेत केलनि। प्रतिनिधि सभा सभामुख कृष्ण बहादुर महरा मधेस आंदोलनक अध्ययन प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत कर सरकार के रूलिंग केलनि अछि। आजुक प्रतिनिधि सभा बैसार में राजपाक सांसद सब मधेस आंदोलन प्रतिवेदन सदन में पेश नहीं हो बदर बैसार चल नहीं देबा कहत ठाड़ भक विरोध जनौला बाद सभामुख ओहि दिस सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। बैसार शुरू भेल लगले राजपाक सांसद महेंद्र यादव मधेस आंदोलन के अध्ययन प्रतिवेदन सदन में पेश करबाक लेल सरकार के रूलिंग कर सभामुखक ध्यान आकर्षण करौने छलाह। ओहि के बाद सभामुख महरा ओहि विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। प्रदेश नंबर 2 भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल जनकपुर धाम स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय के आकस्मिक अनुगमन केलनि अछि। कार्यालय में सेवाग्राही के लंबा लाइन होइत आयल आ व्यापक भ्रष्टाचार होइत आयल खबर सब निरंतर आबि रहला से मंत्री सोनल आई अचानक कार्यालय में पहुंच कर काम कार्यवाही आ वस्तु स्थिति के विषय में बुझ लेने अछि। आकस्मिक अनुगमन के क्रम में मंत्री सोनल सेवाग्राही के समस्या आ दुखक विषय में बुझने छलाह। डेली वेजेज में मैन पावर नहीं होता तो थप लीजिए मैन पावर, क्या करार नहीं, उसके डेली वेजेज में तो थप सकते हैं ना आदमी।
आकस्मिक अनुगमन के क्रम में मंत्री सोनल सेवाग्राही के समस्या आ दुखक विषय में बुझने छला। तहिना कर्मचारी सब संग सेहो बात केलनि। कर्मचारी कम रहला से काज करब कठिनाई भेल उपराग रखने छल। प्रत्युत्तर में मंत्री सोनल दैनिक पारिश्रमिक पर भेलो पर कर्मचारी राखि कऽ सेवाग्राही के काज सहज रूप में करबाक वातावरण बनाबऽ निर्देशन देने छला। जनता का काम, सेवाग्राही का लाभदायी का काम अगर प्रभावित होगा तो असफल आप होइएगा, असफल कर्मचारी होगा, असल सरकार होगा। इसीलिए बिचौलिया को नहीं, सीधे लाभग्राही का संपर्क। एहि क्रम में सेवाग्राही सेहो मंत्री सोनल समक्ष अपन उपराग सब रखने छल। नेपालक कोनो एक ठाम से दोसर ठाम में स्थानांतरण भेल नेपाली नागरिक एखुनका ठेकाना से सेहो नागरिकता पाबऽ लागल अछि। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक में नेपालक कोनो एक ठाम से दोसर ठाम में स्थानांतरण भेल नागरिक एखुनका ठेकाना से सेहो नागरिकता पेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। पुरान नागरिकता लऽ कऽ नया ठेकाना से स्थानीय प्रशासन से नागरिकता देबाक व्यवस्था विधेयक में कयल गेल। संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभापति शशि श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। बच्चा जन्मिया हो नागरिकता लिन चाहेमा सम्बन्धित कार्यालयले निजले पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ। मूल ऐनमा दफा 15 मा संशोधन, मूल ऐनको दफा 15 को सत्ताध्यायको दफा 15 राखिएको छ। प्रत्येक नेपाली नागरिकताको वैयक्तिक र जैविक विवरण सहितको परिचय खुल्ने अभिलेख राखिनेछ। उपदफा 1 बमोजिमको अभिलेख र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभिलेख राख्ने सम्बन्धित व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। समिति के आजुक बैसार में विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लैत समिति के सदस्य सब तेसर लिंगी सेहो नागरिकता पेबाक व्यवस्था ऐन में कर सरकार संग मांग केने छल। समिति के सदस्य जनार्दन शर्मा तेसर लिंगी के नागरिकता पेबाक व्यवस्था ऐन में कयल जेबाक बतौलनि अछि। पुरुष र महिला भएपछि पुरुष र महिला भएर आइहाल्यो। तेस्रो भएपछि उसले तेस्रो भन्न पाउने अधिकार कहाँनिर कसरी मिलाउँदा भन्ने त्यसले भनेको कुरा सबै कुरालाई पनि ध्यान दिएर कहाँनिर मिलाउँदा हुन्छ। तेस्रो लिङ्गी त आखिर पैदा हुन्छ, समाजमा पैदा भइराखेको छ। त्यो उसको चाहनाको कुरा पनि थिएन, त्यो जन्मिनेको पनि चाहनाको कुरा होइन नि त। प्रकृतिले त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदिएपछि अथवा सर्जकहरू त्यस्तो स्थिति सिर्जना के भन्छ, सर्जक पनि नहुनु त्यसलाई के शब्द भन्ने होइन, भएपछि त्यसको समाधान त कहीँ गर्नु पर्यो राज्यले। त्यसै गर्दाखेरि अब चौथो भनी पाँचौँ भन्दै आउँदाखेरि गर्ने कुरा भयो भने त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। तर तेस्रो लिङ्गी भनेर आउँदाखेरि हामीले महिला पुरुष त्यसको छुट्याउने भन्दा पनि तेस्रो लिङ्गीको महिला पुरुष भन्ने छुट्याउने कुरा भएन होइन। तेस्रो लिङ्गी त तेस्रो लिङ्गी भन्ने हुनु पर्यो। तेस्रो लिङ्गीभित्र महिला फेरि पुरुष भन्दाखेरि चौथो पाँचौँ छैटौँ पुग्ला। तेस्रो लिङ्गीलाई तेस्रो लिङ्गीकै रूपमा उसले त्यो नागरिकता लिन चाहँदा लिन पाउने, कसैले हुँदाहुँदै लिएन रे, तेस्रो लिङ्गी हुँदाहुँदै पनि लिएन भने। एम्हर गृह सचिव प्रेम कुमार राय तेसर लिंगी के चिकित्सक सब प्रमाणित केला पश्चात मात्र नागरिकता देबाक व्यवस्था करबाक स्पष्ट केलनि। ओ प्रमाणित नहीं भऽ कऽ तेसर लिंगी कहि कऽ नहीं मिलला से चिकित्सक सब हुनका सबके प्रमाणित केला बाद मात्र नागरिकता देबाक व्यवस्था करऽ लागल बतौले। उपदफा 2 बमोजिमको म्यादभित्र परेकमा मलाई हामीलाई चाहिँ यहाँ छलफलमा त्यो आयो। त्यसैले अब यो राख्दाखेरि एउटा आउने भएकोमा त भयो, अदालतको आदेशै दिएको छ, आदेश दिएको छ, अदालतले गरिदे भनेको चाहिँ आएको छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अब एकजनाको परिवर्तन भइसक्यो, अब अरूको हकमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने 1 लाख भन्नुभयो कि 1 लाख त खोइ अब त्यो कताबाट आयो थाहा छैन त्यो सङ्ख्या होइन। अब हामीसँग डेटा हामीले त्यस्तो लिएको अवस्था छैन। त्यसैले अब हामीले यो फ्लेक्सिबल टाइपले चाहिँ नि इजी वेमा ओरिएन्टेसनलाई चाहिँ त्यो परिवर्तन गर्न थाल्यौँ भने भोलि त्यो 1 लाख होइन, यहाँ चाहिँ नि अरू चाहिँ त्यो खालकोतिर ओरिएन्टेसन हुनेहरूको लाख चाहिँ बढ्छ होला अझ, र परिवर्तन पनि भइ नै राख्छ होला भने अब यो खालको अवस्था चाहिँ आउँछ। त्यसैले यो कुरोलाई विधेयक में तेसर लिंगी के सेहो नागरिकता देबाक व्यवस्था केलो पर ओ सब तेसर लिंगी भेल नहीं भेल छुट्याल जेबाक आधार पेश नहीं कयल गेल अछि। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री भानुभक्त ढकाल आबऽ वाला चैत के अंतिम भित्रे द्वंद्व पीड़ित सबक समस्या समाधान करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। मंत्री ढकाल संवैधानिक व्यवस्था अनुसार
अति आवश्यक कानून निर्माण काज में केंद्रित भेला से द्वंद्व पीड़ितक समस्या के समाधान करवला काज में किछ विलम्ब भेल से हो स्वीकार कलन। ओ द्वंद्वकालीन पीड़ा के संबोधन कर सरकार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आ बेपत्ता छानबीन आयोगक म्याद आबवला चैत मसान धरि बढ़ावा पड़ल से हो स्मरण कलन। काठमांडू में आयोजित द्वंद्व पीड़ित सभक पीड़ा के समेट क बनाओल गेल वृत्त चित्र के उद्घाटन करत मंत्री ढकाल द्वंद्व पीड़ित सभक समस्या समाधान कर आवश्यक सुझाव देव से हो सब पक्ष के आग्रह कलन। हाम्रो पदाधिकारीहरूको म्यादलाई कायम गरेका छौँ। त्यो भनेको माघ 26 देखि चैत्र मसान्तसम्मको हो। त्यो बिचमा हामीले केही आन्तरिक कामहरू गरेर यो संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्ने गरी हामी लाग्ने तयारीमा नै छौँ। यति मैले बहुत नम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी यो पीडामा परेको बेला 12 वर्षसम्म चराइरहेको घाउ बोकेर हिँडिरहनु पर्दाखेरि राज्यले सबै कुरोभन्दा पहिलो प्राथमिकता यसैलाई राखेर गरे हुन्थ्यो भन्ने राज्यप्रतिको आशा हुनु स्वाभाविक हो। मैले यसलाई अन्यथा मान्दिनँ। तर संविधानले यो बेला यो काम गरिसक भनेर संविधानले दिएका कतिपय बाध्यकारी लक्ष्मण रेखाको कारणले गर्दा तपाईहरुको भावनाको मंत्री ढकाल पीड़ित पक्ष संग परामर्श का द्वंद्व पीड़ित सभा समस्या समाधान के आलजबाग से हो बतौले। संसदीय समिति राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानक पदाधिकारी के कार्यवाही के आलजबाग निष्कर्ष निकाल संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अंतर्गत के उप समिति आई समिति में पेश के अध्ययन प्रतिवेदन में मनमानी निर्णय लेने कहत वही प्रतिष्ठानक पदाधिकारी के कार्यवाही के आलजबाग लिखल गेल। प्रतिष्ठानक पदाधिकारी सरकारक निर्देशन तथा ऐन कानून के सेहो पालना नहीं क मनमानी काज केला से कार्यवाही के आलजबाग निष्कर्ष सहित के अध्ययन प्रतिवेदन समिति में बुझाओल गेल। शिक्षा तथा स्वास्थ्य उप समिति के संयोजक खगराज अधिकारी जानकारी दिलेन। बिना पूर्वाग्रह समाधान गरेपछि संरचना कर्मचारीमा यस्तो नेपाल सरकार जनप्रतिनिधिहरू र त्यही प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू सबैको उहाँहरूको बयान उहाँहरूले भरेको क्वेशनरहरू सबै हामीसँग छ र त्यसको आधारमा हामीले यसको गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर यो निष्कर्ष निकालेका हौं। हामीले लेख्ने भन्दा छुटेको विषय के हो भने सेनेटले नियमावली बनाउने भनेर निर्णय गर्यो, निर्देशन गरियो, नियमावली नबनाइदिनु अनि त्यसैलाई नियमावली बनाएर अवैध नियमावली भयो। यो खण्ड छुटेको छ। यो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसमा राख्न नहुनु र यसलाई तुरुन्त हटाउनु पर्यो। पुनः जनप्रतिनिधिहरू राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानक पदाधिकारी सब मनमानी तरीका से कर्मचारी नियुक्त करबाक लगायत के काज के उपराग बढ़ला बाद समिति एहि संबंध में अध्ययन कर उप समिति गठन केलक। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। मिथिलाक बहुचर्चित माध्यमिकी परिक्रमा आई महोत्तरी के जलेश्वर पहुंचल। शनि दिन महोत्तरीक मटिहानी में बास बैसल परिक्रमा टोली आई रात जलेश्वर में विश्राम कर रहा। भक्तजन सब आब से पहले महोत्तरी के स्थानीयवासी पालिका परिक्रमा समिति लगायत के प्रतिनिधि सब परिक्रमा के व्यवस्थित बनौने छ। मिथिला परिक्रमा लागि हामीहरूले सबभन्दा पहिले सरसफाइको कुरा गरिरहेको छु। सरसफाइ हाम्रो सञ्चालन अब भोलिदेखि सुरु भइहाल्छ। महाशिवरात्रिको कारणले गर्दा हामीहरू महाशिवरात्रिमा व्यस्त भएकोले भोलिदेखि हामीहरू सरसफाइको कार्यक्रम, कहीँ माटी पुर्ने, कहीँ सफा गर्ने कार्यक्रमहरू छ, त्यो हामी गरिरहेछौँ। खानेपानीको अवस्था अहिले सहीको काम भइरहेकोले खानेपानीको अवस्था खराब भएको छ। त्यसैले हामी खानेपानी पाइपहरू 6-7 ठाउँमा निर्माण गर्न गइरहेको छौँ र टेन्टहरू, स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनलाई टेन्टहरू, म्याकिङको व्यवस्था हामी कुनै मिसिङ पर्सन छ त्यसको लागि म्याकिङको व्यवस्था हामी यो सब काम हामीहरू गर्न लागिरहेको छौँ। यस्तो ठुलो कार्यक्रममा कम्तीमा गाउँमा यति साधु सन्तहरूको पाउँ पर्न आउँदा त्यो एउटा गाउँको पनि सौभाग्यको कुरो हो। अनि हामीहरू त्यसको लागि एउटा दीपावलीको पनि गाउँ समाजमा एउटा हामीहरूले समाजलाई पनि भनेको छु कि कम्तीमा हामीहरूको त्यो परिक्रमामा एउटा नयाँ रूप हामीहरूको गाउँपालिकाबाट एउटा स्वच्छ रूप होस् भनेर हामीहरूले गरेको छु। सफाइमा पनि गरेको छु। त्यसपछि साधु सन्तहरूको लागि हामीहरू बस्ने बासको पनि व्यवस्था गरेको छु। बाटो सबै सरसफाइ गरेर यो मिथिला परिक्रमालाई राम्ररी तरिकाले व्यवस्थित गर्न खोजेको छु।
ऐसा पहिने फागुन 22 गते धनुषा कचरी स्थित मिथिला बिहारी कुटीस मिथिला बिहारी तथा जनकपुर स्थित अग्निकुण्ड किशोरी जी के डोला संग धार्मिक विधि अनुसार परिक्रमा शुरू भेलेछ। परिक्रमा टोली काल महोत्तरिक मड़ई पहुंचत। नेपाल भारत दुनू देशक धार्मिक संस्कृति के एवं पारंपरिक सद्भाव के प्रतीक बनल परिक्रमा यात्रा के नेपाल में 13 तथा भारत में 2 लगाकर 15 विश्राम स्थल रहल अछि। यात्रा में नेपालक 107 एवं भारत के 26 लगाकर 133 किलोमीटर पैदल यात्रा करबाक परंपरा अछि। जनकपुर धाम स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यालय के सर्वर में गड़बड़ी भेला बाद महसूल बुझाव गेल सेवाग्राही सब समस्या में पड़ल अछि। विद्युत महसूल बुझाव वाला सर्वर में गड़बड़ी भेला बाद फागुन 27 गते धरि महसूल बुझा नहीं सकबाक प्राधिकरण के जनकपुर कार्यालय जनौलक अछि। कार्यालय फागुन 21 गते से 27 गते धरि के लेल विद्युत महसूल काउंटर बंद केलक अछि। सर्वर में समस्या अयला बाद विभिन्न स्थान से महसूल बुझाव आयल सेवाग्राही समस्या में पड़ल अछि। समय में महसूल बुझाव एलो पर कार्यालय नहीं बुझने कहत विलंब भेला पर जरिमाना नहीं लेब सेहो मांग कयल गेल अछि। एम्हर प्राधिकरणक इंजीनियर प्रवीण कुमार मिश्र सर्वर मरम्मत के लेल काठमांडू पहुंचौने जानकारी देलनि। समय में जानकारी नहीं पौला से ग्रामीण क्षेत्र से आयल सेवाग्राही घूरब बाध्य भेल अछि। चिराक मिर्चैया स्थायी घर रहल एक विद्यार्थी के दुबई में भेल रहस्यमय मृत्यु के जिम्मेवारी कॉलेज से लेल जेबाक परिवारजन मांग केलक अछि। मृतक 19 वर्षक गौरव श्रेष्ठ के बाबू महेंद्र श्रेष्ठ काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क एहन मांग केलनि अछि। ओ बेटा के मृत्यु के जिम्मेवारी काठमांडू के थापाथली में रहल द ब्रिटिश कॉलेज से लेब मांग केलनि। द ब्रिटिश कॉलेज में स्नातक पहिल वर्ष में अध्ययनरत गौरव के दुबई में शैक्षिक भ्रमण में रहल समय फागुन 2 गते समुद्र में रहस्यमय मृत्यु भेल छल। ई घटना कॉलेजक लापरवाही के कारण भेल मृतक के बाबू श्रेष्ठक आरोप अछि। कॉलेज को कार्यक्रम माफी मांगल सेहो मांग केलनि। कॉलेज र कॉलेज को प्रमुख व्यक्तिहरूसँग मेरो आत्मालाई सन्तुष्टि उहाँले कसरी दिनु सक्नुहुन्छ भने उहाँले सोच्नु पर्यो, या उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईको आत्माको सन्तुष्टि कसरी हुन्छ भनेर उहाँहरूले मिडियामा आएर मैले तपाईको छोराको ज्यान बचाउन सकिन, यो मेरो कलेजको र मेरो कलेजबाट गएको जिम्मेवार व्यक्तिको त्रुटि भयो, गल्ती हो, तपाईसँग मसँग उहाँहरूले माफी माग्नु भयो भने म सन्तुष्ट। दुबई में अपन बेटा बेपत्ता भेल 8 घंटा बाद मात्र कॉलेज भ्रमण में सहभागी सदस्य सब खोजनाई रहस्य में भेल श्रेष्ठक कहब अछि। ओ भ्रमण तालिका में नहीं भेल स्विमिंग कार्यक्रम में विद्यार्थी सबके कॉलेज सहभागी किया करौने कह प्रश्न से हो केलन। त्यहाँ गएका कॉलेज का जो जिम्मेदार व्यक्ति एउटा रीना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ के अरे एउटा नवीना महर्जन हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मेरो छोरा हराएको 8 घण्टा पछि खोज तलास गर्ने त त्यो त अति नाटकीय कुरा हो। अपना बेटा के सब नहीं बुझल है कॉलेज बहुत चाइख देखौला पर दाह संस्कार क चुकला बाद कोनो वास्ता नहीं केने आ उल्टे अपशब्द प्रयोग क अभद्र व्यवहार केने आरोप से हो लगलन। ओ द ब्रिटिश कॉलेज व्यापारीकरण के नाम में विद्यार्थी सबके विदेश भ्रमण में ल जा ठग रहल कहत कॉलेजक अनुमति पत्र छीन से हो सरकार संग मांग केलन। प्रहरी परिसर टेकू में निवेदन देलो पर मन बुझा वाला कोनो प्रयास नहीं भेल से हो हुनक उपराग अछि। भ्रमण दल में सहभागी कॉलेजक शिक्षिका रीना श्रेष्ठ, नवीना महर्जन आ बेटा संगे समुद्र में पौड़ी खेल गेल साथी निशेष सुवेदी के
बयान अलग अलग देखल गेल सेहो श्रेष्ठक कहब अछि। दुबई में कयल गेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गौरव के डूबि कऽ मृत्यु भेल कहल गेल अछि। चीन से गाय खरीद करबाक प्रदेश सरकारक निर्णय केंद्रीय दूध सहकारी संघ विरोध केलक अछि। प्रदेश नंबर 3 सहित और 2टा प्रदेश चीन से 4000 गाय खरीद कर अनबाक समझौता में हस्ताक्षर केला बाद केंद्रीय दुग्ध सहकारी संघ विरोध केलक अछि। नेपाल में रहल गाय सबक उचित संरक्षण क दूध व्यवस्थापन व्यवसाय के प्रवर्धन क प्रदेश सरकार से विदेश के गाय अनबाक समझौता केला बाद विरोध कर पड़ल संघक अध्यक्ष नारायण प्रसाद देवकोटा जानकारी दिलेन। प्रदेश 3 के सरकार चाइना एकेडमी कल्चरल मेकेनाइजेशन साइंस संघ चीन से गाय आयात करबाक सहमति केलक अछि। नारायण देवकोटाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु यो विषयवस्तु हामी गर्दा भइरहेको बाछीहरु चाहिँ सबै चाहिँ कोहीहरुका लागि सहज अवस्था नरहेको छ भने बाछी ल्याउने गाई ल्याउने जुन अवस्था चाहिँ प्रदेश सरकारले यो गरेको छ यो अत्यन्त गम्भीर आपत्तिजनक विषयवस्तु भएको कारणले पनि हामीले आग्रह गर्यौं। चाहिँ यो भन्दा अगाडि पनि धेरै पटक आग्रह गरिसकेपछि हामीले यो प्रदेश सरकारले अहिले हामी सरकारवालालाई सुईको पनि नदिकन एकदम चाहिँ के रे अहिले चाहिँ एमयू गरेको अवस्था सिर्जना छ। यो एमयू गरिसकेपछि अहिले चाहिँ अब त्यो गाईहरू कुनै एउटा क्षेत्रमा लिएर आउने र अनि त्यो गाई ल्याइसकेपछि अनि अहिले भइरहेको बाछी त किसानले पालेको छैन भने त्यसबाट आयातित बाछी वितरण गर्ने भनेर कसले। प्रदेश नंबर 3 सरकार नेपाल के दूध में आत्मनिर्भर बनेबाक कहत 4000 गाय चीन से अनबाक सहमति केलक अछि। काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर किसान सम्मेलन शुरू भेल अछि। काठमांडू में पहिल बेर अंतर्राष्ट्रीय स्तर किसान सम्मेलन आयोजना कयल गेल अछि। खाद्य संप्रभुता आ किसान अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नाम देल गेल। ई सम्मेलन के उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कृषि उत्पादन वृद्धि करऽ सरकार लागि पड़ल दावी केलनि। एकर लेल कृषि के आधुनिकीकरण आ व्यावसायीकरण में जोर देबाक प्रधानमंत्री ओली के योजना अछि। प्रधानमंत्री ओली मानव स्वास्थ्य के लेल स्वास्थ्यकर खाद्य वस्तु उत्पादन करऽ सेहो कृषक सबके आह्वान केलनि अछि। निर्भर छ र कृषिको आधुनिकीकरण बिना, कृषिको व्यवसायीकरण बिना, कृषिको मर्चन्टीकरण, कृषि क्षेत्रलाई मर्चन्टीकरण नगरिकन कृषि आधारित उद्योगहरू र कृषि आधारित व्यापारहरू तर्फ बिस्तारै जनसङ्ख्यालाई स्थानान्तरण नगरिकन हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो 2/3 अफ मेजोरिटी यत्रो ठुलो जनसङ्ख्याको डिपेन्डेन्सी अन द एग्रिकल्चर एकदमै अनुपयुक्त हो। त्यसकारण हामीले कृषिमाथिको निर्भरतालाई घटाउनुपर्छ। कृषिमाथिको निर्भरता निकै तल ल्याउनुपर्छ। कृषि उत्पादन तब बढ्छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषिको आधुनिकीकरणसँगै। कार्यक्रम में कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल कृषि उत्पादन में वृद्धि करत सरकार वन भीतर से हो खेती करबाक योजना तय केने बतौलनि अछि। 3 दिन धरि चलवला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नेपाल सहित भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम के कृषि विज्ञ सब, किसान संघ संस्था के प्रतिनिधि क करीब 350 गोटे के सहभागिता रहल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के 17वीं लोकसभा के लेल मतदान 7 चरण में होबे लागल अछि। 11 अप्रैल से शुरू होबला मतदान 19 मई में संपन्न हैत आ 23 मई से मतगणना शुरू हैत। भारतीय चुनाव आयोग आइ पत्रकार सम्मेलन क आइ चुनाव के तालिका सार्वजनिक केलक अछि। पहिल चरण 11 अप्रैल में 91 सीट, दोसर चरण 18 अप्रैल में 97 सीट, तेसर चरण 23 अप्रैल में 115 सीट, चारिम चरण 28 अप्रैल में 71 सीट, पांचम चरण 6 मई में 51 सीट, छठम चरण 12 मई 59 सीट आ सातम चरण 19 मई में 59 सीट के लेल मतदान कयल जायत। आयोगक अनुसार तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, अंडमान निकोबर आ दादर में एके चरण में चुनाव हैत। कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान आ त्रिपुरा में 2 चरण में हैत आ असम आ छत्तीसगढ़ राज्य के चुनाव 3 चरण में संपन्न हैत। तहिना झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आ ओडिशा के 4 चरण में तथा झारखंड में 5म चरण के चुनाव हैत आ बिहार, उत्तर प्रदेश आ पश्चिम बंगाल प्रदेश में 7 चरण में चुनाव हैत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मधेश स्वतंत्र बनेबा कहत स्वतंत्र मधेश गठबंधन कार्यकर्ता से जनकपुर में नाराबाजी, स्वराजी सुरक्षा गार्ड से हो देखल गेल पत्रकार के अवरोध। डॉक्टर राउत संग भेल सहमति के विषय में स्पष्ट कर सांसद सबसे सरकार संग मांग, सहमति में त्रुटि भेल दावी। राउत संग जनमत संग्रह करबाक सहमति नहीं भेल, सरकार से स्पष्ट, जन अभिमत के अर्थ जनमत संग्रह नहीं भेल जिकिर।
आब देश में पृथकतावादी आंदोलन समाप्त भेल, प्रधानमंत्री के कहब, राउत मूलधारक राजनीति में आयल दावी। मधेश आंदोलन घटना जांच के प्रतिवेदन के विषय में सभामुख से सरकार के रूलिंग। बेस्त अपन समाचार एखन लेतबा, पल पल खबर, तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।